नमस्कार। आपके अपने चैनल साइंस ऑफ गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। आज हम अरस्तू के दास्ता संबंधी विचारों के ऊपर चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। देखा जाए तो ईश्वर अपने इस मनमोहक संसार में किसी भी व्यक्ति को स्वामी या दास के रूप में नहीं भेजता है। मानवकृत परिस्थितियाँ ही किसी व्यक्ति को स्वामी या दास की जंजीरों में जकड़ लेती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। ये परिस्थितियाँ ही मनुष्य को दास या स्वामी बनाने के लिए निर्भर करती हैं। कहा जाए तो स्वामी या दास बनाने का कारण बनती हैं। यूनानी सभ्यता में होमर के समय से ही दास प्रथा की चर्चा मिलती है। यूनानी सभ्यता का भव्य वहन कहा जाए तो दास प्रथा की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। यूनानी सभ्यता में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्त चीज़ों पर किसी न किसी रूप में दास प्रथा का ही प्रभाव था। यह दास प्रथा एक निकृष्ट व्यवस्था के रूप में स्थापित थी। कहा जाए तो स्वामी वर्ग का भव्य वहन जो है दास प्रथा की दरिद्रता के ऊपर बना हुआ था। यही कारण है कि इस यूनानी सभ्यता के छत विचित होने से बचाने के लिए दास प्रथा का लोगों ने समर्थन किया। अरस्तु जैसे विचारक ने भी इसका समर्थन किया, किंतु ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था का विरोध नहीं हुआ। इस व्यवस्था का भी विरोध हुआ और तत्कालीन परिस्थितियों में उस समय के जो विचारक सोफिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध किया और विरोध के स्वरूप उन लोगों में, दासों के अंदर भी एक तरह की क्रांति की भावना जन्म लेने लगी थी। जब यह देखा गया कि दासों के अंदर क्रांति की भावना जन्म ले रही है, तो यूनानियों को, खासकर जो समृद्ध वर्ग के थे, कुलीन वर्गीय थे, उनको इस बात की चिंता हो गई कि यूनानी सभ्यता पूरी तरह से छत विछत हो जाएगी। जो सोफिस्ट इस दास प्रथा का विरोध कर रहे थे, क्रांति का बिगुल बजा रहे थे, उनमें से दो तीन नाम मैंने यहाँ पे लिए हैं, एल्सीडेमस और एंटीफोन। एल्सीडेमस और एंटीफोन ने कहा था कि यह प्राकृतिक नहीं है, दास प्रथा प्राकृतिक नहीं है। उन्होंने रोमन सभ्यता से इसकी तुलना की थी और रोमन सभ्यता से तुलना करने पे कहा था कि यद्यपि यूनानी सभ्यता में दासों के साथ जो बर्बरता होती है वह रोमन सभ्यता की तुलना में बहुत कम है, लेकिन फिर भी दास प्रथा एक बुराई थी, एक अप्राकृतिक व्यवस्था थी जिसका समर्थन अरस्तु ने किया है। सोफोक्लीस ने कहा था कि शरीर को दास्ता की जंजीरों में जकड़ा जा सकता है, किंतु आत्मा सदा स्वतंत्र रहती है। यूनानी सभ्यता के ये विचारक मानते हैं कि ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र बनाया है और प्रकृति ने किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया है। अरस्तु के विचारों में जब देखते हैं कि दास्ता के संबंध में वह क्या करता है, तो सबसे पहले वह परिवार की बात करता है। परिवार के वह 4 तत्व बताता है। पति पत्नी का संबंध पहला तत्व बताता है। दूसरा तत्व बताता है माता पिता तथा संतान का संबंध। तीसरा तत्व बताता है स्वामी दास का संबंध और चौथा तत्व बताता है धनार्जन की कला। ये 4 तत्व बताता है। स्वामी और दास के संबंध को वह परिवार के तत्वों में गिनता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि परिवार अपूर्ण होगा यदि उसमें दास सम्मिलित नहीं होगा। चौथी चीज, धनार्जन को वह एक कला बताता है कि धन कैसे पैदा किया जाए या धन कैसे कमाया जाए, वह एक कला है, एक आर्ट है। तो धन कमाने की कला में या धन के रूप को समझने के लिए वह बताता है कि धन 2 तरह के हो सकते हैं, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। निर्जीव धनों के रूप में जैसे भूमि हो गई, आपके घर मकान के खेती बाड़ी जो हो गया, वह क्या हो गया, निर्जीव संपत्ति के रूप में आता है। और सजीव संपत्ति में पशुधन हो गया, पशुओं में गाय भैंस बकरी जो भी हम पालते हैं, पालतू जानवर हैं, वो आ गए। और इसी श्रेणी में वह दास को भी रखता है, यानी कि दास जो है सजीव संपत्ति के रूप में अरस्तु मानता है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि
अरस्तु के गुरु प्लेटो ने दास प्रथा के संबंध में अपनी रिपब्लिक में कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी पुस्तक में लाज में दास प्रथा का खुल करके भी समर्थन नहीं किया। यद्यपि वह दास प्रथा को सही मानता है, लेकिन खुल करके उसका समर्थन, जैसा कि अरस्तु ने किया है, उस ढंग से उसका समर्थन नहीं किया है। उसने अपने उप आदर्श, लाज के उप आदर्श राज्य में दासों के लिए कहा है कि वह खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं, उनसे कराया जा सकता है। अर्थात कि जहां अरस्तु इतना बोल्डली दास प्रथा का समर्थन कर रहा है, बता रहा है दास प्रथा यूनानी सभ्यता के लिए बहुत आवश्यक है, वहीं उसका गुरु इसके संबंध में मौन दिखाई पड़ता है। अब हम आगे दास प्रथा के संबंध में अरस्तु ने कैसी कैसी दास बताए हैं, कितने प्रकार के बताए हैं, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। अरस्तु ने दासता के दो प्रकार बताए हैं, एक स्वाभाविक और दूसरा वैधानिक। स्वाभाविक दासता या इसको हम प्राकृतिक दासता के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल स्लेवरी, और वैधानिक दासता या कानूनी दासता जिसको हम लीगल स्लेवरी मानते हैं। स्वाभाविक दासता वह दासता को प्राकृतिक मानता, जैसे एंटीफोन और एल्सिडेमस जैसे विचारकों ने, सोफिस्टों ने इसको अप्राकृतिक माना है, वहीं अरस्तु इसको प्राकृतिक मानता है। वह कहता है कि कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग शासित होने के लिए, कुछ लोग आज्ञा देने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग आज्ञा का पालन करने के लिए। उसी प्रकार जैसे आत्मा उत्कृष्ट होती है और शरीर निकृष्ट होती है, तो निकृष्ट के ऊपर शासन करने का दायित्व आत्मा का होता है। आत्मा निकृष्ट शरीर के ऊपर शासन करती है। वह जो स्वयं का न होकर के अन्य का है, वह स्वभावतः दास होता है। इसके पीछे वह दो तर्क देता है। पहला तर्क मानसिक देता है और दूसरा शारीरिक। मानसिक तर्क देने के पीछे उसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति दास होता है वह विवेक शून्य होता है। तो विवेक शून्य व्यक्ति जो है, अपना स्वयं की देखभाल करना, अपना स्वयं का कार्य करने में भी वह अक्षम होता है, उसको दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में स्वामी इन गुणों से संपन्न होता है, तो वह शासन करने का दायित्व यानी कि आदेश देने का दायित्व स्वयं के ऊपर लेता है। और दास जो कि विवेक शून्य है, वह इसलिए दास आज्ञा का पालन करने के लिए विवश होता है। दूसरी तरफ शारीरिक कारण वह बताता है स्वाभाविक दासता के अंतर्गत, जो कि कहता है कि यह प्राकृतिक है। स्वाभाविक दासता के अंतर्गत शारीरिक कारण कहता है कि जो व्यक्ति दास होगा वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ होगा, जैसा कि वह मानता है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को विभिन्न गुणों से विभूषित किया है, अलग अलग गुण दिए हैं। किसी के अंदर बौद्धिक क्षमता ज़्यादा दी है, किसी के अंदर शारीरिक क्षमता ज़्यादा दी है। तो जिनके अंदर शारीरिक क्षमता ज़्यादा देने की बात वह करता है, कहता है कि उनके अंदर विवेक नाम की चीज नहीं होती है। ऐसी इस आधार पर यह वह मानता है कि स्वाभाविक दासता जो होती है वह प्राकृतिक होती है। दूसरी तरफ वह कहता है स्वामी, सेवक तथा समाज के लिए यह आवश्यक है। स्वामी, सेवक और समाज के लिए यह आवश्यक क्यों है, इसके पीछे भी वह तर्क देता है। तर्क किस ढंग के देता है कि वह अवकाश की बात करता है, अवकाश की बात करता है। अवकाश के तहत वह कहता है कि स्वामी को राज्य के कार्यों को करने के लिए अवकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि दैनिक आवश्यकताओं और आर्थिक भौतिक आवश्यकताओं या और आर्थिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त जो कार्य होते हैं वे कौन से कार्य होंगे, वह अवकाश के कार्य में आएंगे, जो कि उपयोगी होते हैं। राज्य के कार्यों को करने के लिए, युद्ध के कार्यों को करने के लिए, नागरिकता के कार्यों को करने के लिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, नागरिकता के कार्यों को करने के लिए अवकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो वह अवकाश कौन उपलब्ध कराता है, दास उपलब्ध कराते हैं। तो दास, स्वामी और समाज,
इन तीनों के लिए यह आवश्यक होता है। तीसरी तरफ वह कहता है दास के लिए यह हितकर है। दास के लिए हितकर कैसे कहता है कि जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसी तरह स्वामी भी अपने दास की देखभाल करता है। जैसे बच्चे को यह नहीं मालूम होता है कि उसको क्या खाना है और कितना खाना है, माँ उसके पालन पोषण के लिए उसको बताती है, सिखाती है और खिलाती है। उसी भांति से वह स्वामी के इस दायित्व को बताता है कि दास चूंकि विवेक शून्य होता है, इसलिए दास के लिए स्वामी का निर्देशन, स्वामी की आज्ञा का पालन करना आवश्यक होता है। दूसरे नंबर पे जिस वैधानिक दासता, लीगल कानूनी दासता की वह बात करता है, उसका यह विरोध करता है। वह यह नहीं मानता है कि वैधानिक दासता होनी चाहिए। उसके तहत वह कहता है उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियों में प्रचलित विचारधाराएं थीं, दो तरह की विचारधाराएं थीं। एक तो पहली विचारधारा थी जो युद्ध में पराजित व्यक्ति होते थे उनको दास मान लिया जाता था। इस तरह की विचारधारा का कुछ सोफिस्टों ने, विद्वानों ने समर्थन किया था कि युद्ध में पराजित व्यक्तियों को दास बनाया जा सकता है। लेकिन उसी समय के जो सोफिस्ट हुआ करते थे, कुछ का मानना ऐसा था कि ऐसे व्यक्तियों को दास नहीं बनाना चाहिए जो युद्ध में पराजित हों। इस विचारधारा का समर्थन अरस्तु करता है। वह कहता है कि युद्ध में पराजित व्यक्तियों को दास नहीं बनाना चाहिए। इसके पीछे भी वह तर्क देता है और कारण भी बताता है। कहता क्या है कि चूंकि उस समय छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे यूनान में, वे आपस में ही एक दूसरे से युद्ध लड़ते थे, तो एक यूनानी दूसरे यूनानी को ही परास्त और विजयी होता था। एक बात। दूसरी बात यह होती थी युद्ध का कारण क्या होता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि युद्ध बिना कारण के हो जाया करते थे या उसके पीछे कोई तर्कसंगत कारण नहीं होता था जिसके कारण से युद्ध संभव हो। तो यूनानियों के बीच जब युद्ध हो जाता था तो यूनानियों को ही दास बनाया जाने लगा था। तो इस बात का वह विरोध करता है और कहता है कि यूनानियों को दास नहीं बनाया जा सकता। यूनानियों को दास क्यों नहीं बनाया जा सकता, इसके पीछे वह बताता है कि यूनानी चूंकि बौद्धिक संपदा के धनी होते हैं, विवेक संपन्न होते हैं, इसलिए वह सभ्य जाति से होते हैं, इसलिए उनको दास नहीं बनाया जा सकता। दास केवल उन्हीं को बनाया जा सकता है जो बर्बर जाति से हों, यूनानी न हों, वे दास बनाए जा सकते हैं। इन सारी चीजों के अतिरिक्त कुछ मूलभूत विचार भी अरस्तु ने अपनी दासता के संबंध में दिए हैं, जिसमें वह दासों को मुक्त करने के संबंध में भी विचार प्रकट करता है। दास प्रथा का समर्थक होने के बाद भी अरस्तु ने कुछ ऐसी मानवीय व्यवस्थाएं की हैं जिसके आधार पर दासों के साथ होने वाला अन्याय और उनके दोषों का प्रतिकार हो जाता है। जो पहली व्यवस्था दी है उसने मित्रवत व्यवहार की। उसके तहत वह कहता है कि दास और स्वामी दोनों के हित समान होते हैं, इसलिए कभी भी स्वामी को सत्ता और अधिकारों का दुरुपयोग दास के साथ नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ वह दासों की मुक्ति की आशा देने की बात करता है कि वह दास जो स्वामी के अधीन काम कर रहा है उसको ऐसी आशा देनी चाहिए कि वह अपने आने वाले आगे के जीवन में मुक्त कर दिया जाएगा। इस दास प्रथा के संदर्भ में जो कुछ सोफिस्टों ने अरस्तु के संदर्भ में लिखा है, उसने लिखा है कि उसने अपने जीवन काल में बहुत से दासों को मुक्त किया है और अपने वसीयतनामे के द्वारा भी बहुत से दासों को मुक्त करने की व्यवस्था की है। तीसरे नंबर पे आता है कि दासता का कोई कानूनी आधार नहीं है। वह मानता है कि दासता प्राकृतिक होती है, गुणों आधारित होती है, न ही वह जन्म मूलक होती है। तो दासता का कोई कानूनी आधार न होने के कारण भी दास को दासता से मुक्त किया जाना चाहिए। एक दूसरी भी तथ्य इसके अंतर्गत आता है कि दास का पुत्र दास ही होगा, यह आवश्यक नहीं है। ऐसी व्यवस्था भी अरस्तु अपने सिद्धांत में करता है। तीसरे नंबर पे आता है पराजय दासता का आधार नहीं होती। वह यह मानता है, इस कुप्रथा को खंडित करता है कि युद्ध में पराजित होने वाले व्यक्तियों को दास बना दिया जाए, युद्ध बंदियों को दास बना दिया जाए। तो इस बात का खंडन करता है। वह कहता है कि हो सकता है कि विजयी राष्ट्र शक्तिशाली हो, लेकिन गुण में भी वह उनसे बेहतर हो, यह आवश्यक नहीं है। लिहाजा पराजय होने मात्र से ही किसी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता।
5वां पॉइंट वह कहता है उत्कृष्ट गुणों के योग्य अयोग्य होते हैं। दास, जिन दासों के अंदर योग्यता के गुण आ जाते हैं, एक नागरिक होने के गुण आ जाते हैं, तो उनको दासता से मुक्त किया जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे इसी पॉइंट के अंतर्गत वह कहता है कि यूनानी चूंकि जन्मजात सभ्य होते हैं, नागरिकता के गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए उनको दास बनाया नहीं जा सकता। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में, कि भारत में भी भारतीय ऐतिहासिक विवेचन से ऐसा पता चलता है कि वैदिक काल में भी दास प्रथा की व्यवस्था थी। इसमें ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वैदिक काल, महाभारत का उद्योग पर्व में इसकी विस्तृत विवेचना की गई है। मनुस्मृति में भी दास के संदर्भों में लिखा गया है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बृहद रूप में दास प्रथा के प्रकारों और उनकी मुक्ति के साधनों का उल्लेख किया है। मैगस्थनीज ने जब भारत का भ्रमण किया था और भारत में के संदर्भ में जाना था, तो दास प्रथा यहाँ पे जो उस समय विद्यमान थी इतनी उत्कृष्ट कोटि की थी, उसने ऐसा लिख दिया अपनी पुस्तक में कि यहाँ पे दास प्रथा थी ही नहीं। अंत में धर्मशास्त्र का इतिहास, पीवी काणे के धर्मशास्त्र के इतिहास में भी दास प्रथा का विस्तृत विवेचन किया गया है कि भारत में किस प्रकार के दासों की स्थापना हुई थी, दास इस तरह से काम किया करते थे। धन्यवाद।